Hello dear student, welcome again in class of EVS from class 5th. So today we are discussing about the chapter number 2nd is bones and muscles. Okay, chapter number 2nd, bones and muscle. So today's class we are discussing about the book work and the question answer part. Okay, so let's start. Let's revision the first one, that is put right on the correct option. Without dash our body would be a heap of organ. मतलब बिना इस organ के हमारी body एक मांस का बने हुए टुकड़े के समान होगी. Lungs no, heart no, skeleton yes. So the correct option is skeleton. Skeleton हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क करने का काम करता है, दैट मीन्स एक प्रॉपर शेप देने का काम करता है. दिस स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्कल नो, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. रिप्स नो, वह हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं. वर्टिबल कॉलम यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. द मूवमेंट ऑफ शोल्डर इज अलाउ बाय दिस जॉइंट. ठीक है, शोल्डर का जो मूवमेंट है वो किस जॉइंट के थ्रू होता है? पाइवट जॉइंट नो, ग्लाइंडिंग जॉइंट नो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड डैश मसल्स. ठीक है, हमारे हार्ट की मसल्स को क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स नो, वॉलेंट्री मसल्स नो, cardiac muscle yes. So the correct option is A, cardiac muscle. Next one, C, match the following. Skull protect by brain. So the correct of match is D. Rib cage protect heart and lungs. So the correct match is C. Backbone protect spinal cord. So the correct option is A. Fourth one, pelvic girdle protect intestine and bladder. So the correct option is B. Next, B, define the following terms. So the first term is immune system. What is immune system? Organ that provide resistance to infection or toxins. वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, रेजिस्ट करने का काम करता है इन्फेक्शन से और टॉक्सिन से. मतलब जो भी हार्मफुल चीज़ें हमारी बॉडी में एंटर करती हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हमको हेल्प करता है हमारा इम्यून सिस्टम. Bone density is the amount of bone mineral in bone and tissue. bone density क्या होती है? bone density होती है हमारी बॉडी की वो डेंसिटी जो हमारे बोन्स के अंदर जो भी टिश्यूज होते हैं वो मिनरलाइज होते हैं, दैट इज कॉल्ड बोन डेंसिटी. या हमारी बोन्स का कितना डेंसिटी देखने को मिलता है, कितने अमाउंट में मिनरल्स और टिश्यूज जो हैं उसके अंदर डिपोजिटेड हैं, दैट इज कॉल्ड बोन डेंसिटी. Cartilage is taut but the flexible tissue that is the main type of connecting tissue of body. कार्टिलेज एक तरीके के फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं जो किसके बने हुए होते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू के बने हुए होते हैं और हमारे बोन्स की तरह ही होते हैं, पर कैसी होती है? फ्लेक्सिबल बोन होती है, उनको कहा जाता है कार्टिलेज. क्रेनियम टू प्रोटेक्शन ऑफ स्कल विच प्रोटेक्ट द ब्रेन. क्रेनियम एक टॉप पोर्शन होता है, हमारे स्कल का सबसे टॉप पोर्शन होता है जो हमारे ब्रेन को क्या करने का काम करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ जॉइंट अलॉन्ग विद देयर लोकेशन. ठीक है, हमको 4 टाइप के जो भी जॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है और उनकी लोकेशंस बतानी है. तो सबसे पहला जो है दैट इज हिंग जॉइंट. दे जॉइंट आर फाउंड इन फिंगर, नी, टो एंड एल्बो. ठीक है, हिंग जॉइंट जो होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारे फिंगर में, नी में, टो में और एल्बो में. नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. दिस जॉइंट आर फाउंड इन हिप एंड शोल्डर. बॉल और सॉकेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? हमारे हिप में और शोल्डर में प्रेजेंट होता है. पाइवट जॉइंट. दिस जॉइंट आर फाउंड बिटवीन स्कल एंड बैक बोन.
पाइवेट जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है? हमारे स्कल के अंदर और बैकबोन के अंदर देखने को मिलता है। ग्लाइंडिंग जॉइंट, द जॉइंट इज फाउंड इन रिस्ट एंड एंकल, ये जॉइंट हमारे रिस्ट और एंकल में देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between voluntary and involuntary muscles. So the first one, voluntary muscle, cylindrical long and unbranched shape muscles. कैसी होती है? cylindrical shape की long और unbranched shape की muscles होती है। कौन सी? voluntary muscles. involuntary muscle, spindle shape small muscles. ठीक है, ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप की होती है और साइज में कैसी होती है? स्मॉल होती है। वॉलेंट्री मसल ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इनवॉलेंट्री मसल ये सिंगल न्यूक्लिएटेड होती है। वॉलेंट्री मसल्स फाउंड अटैच टू बोन, ये किससे जुड़ी हुई रहती है? हमारी बोन्स से जुड़ी हुई रहती है। इनवॉलेंट्री मसल फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है। The next one, the voluntary muscle, high energy required. voluntary muscles को अपने एक्शन के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। involuntary muscles, लो एनर्जी रिक्वायर्ड, इनको अपने एक्शन के लिए लो एनर्जी पे भी ये वर्कआउट कर लेते हैं। वन, डिफरेंस बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट अलाउ ग्रेट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवेबल जॉइंट क्या करता है? हमें मूव करने के लिए फ्रीडम देता है। हम उसके जहाँ पे ये जॉइंट पाए जाते हैं वो बॉडी ऑर्गन ईजली क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। immovable joint do not allow the kind of movement of bone they connected, ये जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे मूवमेंट जनरली देखने को नहीं मिलता है। साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट, मूवेबल जॉइंट में एक स्पेशल टाइप की कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड साइनोवियल कैविटी। ओके, इन मूवेबल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी एब्सेंट होती है। द नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन एग्जाम्पल। मूवेबल जॉइंट के एग्जाम्पल कौन होते हैं? शोल्डर हम ईजिली मूव कर सकते हैं, एल्बो हम ईजिली मूव कर सकते हैं, रिस्ट जॉइंट हम ईजिली मूव कर सकते हैं। इमूवेबल जॉइंट, स्कल, हमारे स्कल में प्रेजेंट होती है, क्या हम हमारे स्कल को मूव कर पाते हैं? नो। हमारे पेल्विक लीडर को? नो। तो यहाँ पे पाए जाते हैं इमूवेबल जॉइंट। द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिब केज। रिब केज का फंक्शन क्या होता है? रिब केज प्रोटेक्ट अवर हार्ट एंड लंग्स, रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। दिस इज द फंक्शन ऑफ रिब केज। सो अवर चैप्टर नंबर 2 explanation has been completed. I hope so now you all are aware about bones and muscles. So student, take care, learn well, have a nice day.